इस देश में ऐसा लगता है कि शायद कोई भी एग्जाम हम लोग बिना लीक हुए करा ही नहीं सकते हैं, ठीक से एग्जाम्स हो ही नहीं सकते। जहां पर नीट परीक्षा लीक होने का मामला इतना ज्यादा गर्मा गया कि अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा है, लगातार अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं छात्र। वहीं पर महाराष्ट्र टीईटी यानी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो रविवार यानी कल होना था, उसका पेपर लीक हो गया। 24 घंटे पहले पता चल गया कि इसका पेपर लीक हो गया है, तो अब वो परीक्षा पोस्टपोन हो गई है। अब आप सोचिए कितने सारे टीचर्स हैं जिनको ये परीक्षा देनी थी, उसके लिए तैयार होंगे, उसके लिए न जाने कितने समय से वो लोग प्रिपेयर कर रहे थे, कहां से कहां आए होंगे, क्योंकि सेंटर कहां पे पड़ा है, हो सकता है कि ऑलरेडी अपनी जगह से निकल के पता नहीं किसी दूसरी सिटी में पहुंच चुके हों, क्योंकि उनका सेंटर वहां पर होगा। लेकिन उसके बाद 24 घंटे पहले ये चीज पता चलती है कि जी परीक्षा ही लीक हो गई है, कि जी पेपर ही लीक हो गया है। और इसका आधिकारिक रूप से खुलासा खुद महाराष्ट्र स्टेट एग्जामिनेशन काउंसिल ने किया है, और उन्होंने कहा कि जो टीईटी 2026 की परीक्षा है, जिसको 28 जून को कराना था, और कम से कम 1028 ऐसे केंद्र थे जहां पर यह परीक्षा होनी थी पूरे ही स्टेट में, उसे अब पोस्टपोन कर दिया गया है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना चाहते हैं और इंटेग्रिटी ऑफ द एग्जामिनेशन प्रोसेस होना चाहिए। बात तो सही है, लेकिन परीक्षा लीक क्यों हो रही है? अब इसकी भी अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं मिलेगी। अभी ऑलरेडी एक जगह पे बैठ के धर्मेंद्र प्रधान का इसीलिए इस्तीफा मांगा जा रहा है, जो इतना शर्मनाक बयान दे देते हैं कि ये सब लोग एंटी नेशनल लोग हैं जो कि इस्तीफा मांग रहे हैं। इस्तीफा मांगने वाले सब लोग एंटी नेशनल लोग हैं। बिल्कुल रटी रटाई स्क्रिप्ट इन लोगों की हो चुकी है। कोई शर्म नहीं है, कोई लिहाज नहीं है, किसी बात का कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इनको लगता ही नहीं कि आप लोगों को किसी भी तरह से कोई जवाब देने की जरूरत है, और इसीलिए लगातार आप लोगों के भविष्य पर देखिए किस तरह से पहरा लगा हुआ है। तो खबरें ये बताई जा रही हैं कि 24 घंटे पहले ठाणे जो है, ठाणे महाराष्ट्र का ठाणे इलाका जो है, वहां पर ये लीक्ड क्वेश्चन पेपर सर्कुलेट होता हुआ नजर आ रहा था, और इसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने उस पेपर को रिकवर कर लिया, और साथ ही कुछ लोगों को इस पूरे मामले में हिरासत में भी लिया गया है। अभी तक उन लोगों की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की गई है। काउंसिल ने उसके बाद बताया कि फैसला कर लिया गया है, ऑब्वियसली अब इसको पोस्टपोन किया गया है। पोस्टपोन तो होगा ही, लेकिन कब होगा पता नहीं। देखिए इसी तरह से हो रहा है, अधर में लटका हुआ है सब कुछ, सब लोगों की का करियर। मैं आपको बताती हूँ कि लगभग 4,28,000 ऐसे टीचर्स थे जिनको ये परीक्षा देनी थी, सिर्फ महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का टीईटी पेपर है ये, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। 4,28,000 टीचर्स को यह टेस्ट देना था, और 4,28,000 टीचर्स का करियर इस वक्त ऐसे लटका हुआ है। काउंसिल की ऑफिशियल वेबसाइट पर डिटेल्स आ जाएंगी कि आखिर पोस्टपोन होने के बाद की तारीख कौन सी होगी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि इस देश में छात्र अब यही सब करने के लिए रह गए हैं, यही सब करते रहेंगे। कौन सा पेपर है, एक दिन पहले तक भी आदमी यही सोच रहा है कि पता नहीं लीक ना हो जाए, कहीं लीक तो नहीं हो गया, तो एक बार इंतजार कर लेते हैं, क्या पता, क्योंकि खबर आ जाएगी अगर लीक हो रहा है। जाने का कोई फायदा नहीं है, और जब फिर लीक होने के बाद अगली बार कब होगा पता नहीं। अधर में लटके रहो, कुछ नहीं कर सकते इस बीच में, कहीं आ जा नहीं सकते, क्योंकि अचानक से डेट आ जाएगी। आपको पता ही नहीं है कि क्या हो सकता है आपके भविष्य के साथ, और ये सब कुछ इस सरकार की लापरवाहियों से हो रहा है। और ऊपर से सीना जोरी देखो, लगातार पेपर लीक पे लीक हुए जा रहे हैं, लेकिन कोई जवाबदेही ना मंत्री की है। मंत्री का इस्तीफा मांगो तो एंटी नेशनल उन लोगों को बोल दिया जाता है, मंत्री का इस्तीफा मांगो तो एक कान से सुन के ये लोग दूसरी तरफ निकाल देते हैं। बहुत आसान हो चुका है इन लोगों के लिए किसी भी बात का कभी भी जवाब नहीं देना। आपके बच्चों का भविष्य हो या आपका भविष्य खुद हो, आप ही का करियर हो, उसको लेकर सरकार कितनी ज्यादा सीरियस है वो आप इन्हीं सब पेपर लीक की खबरों से ही समझ सकते हैं। महाराष्ट्र में नीट एग्ज़ाम में महाराष्ट्र रडार पर था। नीट के एग्ज़ाम के पेपर लीक होने के मामले महाराष्ट्र से ही शुरुआत हुई। आज ठाणे में टीईटी का पेपर फूटने से फिर एक बार बच्चों में बड़ी निराशा निर्माण हुई है। ये जो बच्चे कोई भी एग्ज़ाम के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, उनके पेरेंट्स दिन रात उनको साथ देते हैं, और ये सब होने के बाद जब एग्ज़ाम सेंटर पे जाने के बाद ये पेपर लीक होने की घटनाएं सामने आती है, तो हमें शर्म करनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। महाराष्ट्र जैसे राज्य में टीईटी का पेपर लीक होना
ये बड़ी दुर्भाग्य बात है, ऐसा मैं मानता हूँ। ये सरकार की नाकामयाबी है। ठीक ढंग से एग्जाम भी नहीं ले सकते। इसके पहले भी पुणे में पुलिस रिक्रूटमेंट का भी पेपर इस तरह से फूटा था, ऑनलाइन एग्जाम। अरे इसे एग्जाम ये करते वक्त, लेते वक्त मुझे समझ में नहीं आ रहा है सरकार की भूमिका के बारे में। अभी अगर तुमको ठीक ढंग से एग्जाम भी लेना नहीं आता है तो सरकार करके उस कुर्सी पर बैठने का अधिकार ये सरकार के पास है क्या? इसका भी चिंतन सरकार ने करना चाहिए और कल दोषी पे कार्रवाई की जाएगी। और ये सिस्टम जिनके हाथ में है उनके ऊपर क्या, उनके ऊपर कब कार्रवाई होगी, ये भी सवाल खड़ा होता है। अरे बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ करते हो आप, उनको रास्ते पर उतरने के लिए मजबूर करते हो। नीट के पेपर के बाद में पूरे देश में युवा रास्ते पर आया, आज टीईटी के पेपर में भी वही हुआ है। कल चलकर बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं है और इसके लिए ये सरकार जिम्मेदार है। यही युवाओं में अभी मैसेज गया है। हम सरकार से आगाह करते हैं कि दोबारा इस तरह के पेपर लीक होने की घटनाएं नहीं हो। इसके लिए पूरी तरह से सरकार ने जिम्मेदारी उठाकर काम करना चाहिए और भविष्य के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, ये हमारी मांग रही है। जिस प्रकार सीईटी का पेपर लीक हुआ है, महाराष्ट्र नीट का भी पेपर लीकेज का केंद्र स्थान रहा है, उससे भी सरकार ने अनुभव नहीं लिया। जो टीईटी की एग्ज़ाम वैसा देखा जाए तो बहुत छोटी एग्ज़ाम है, उसमें भी महाराष्ट्र का सरकार पास नहीं हुआ। जो शिक्षक ये टीईटी देती है वो शिक्षकों की ही ये टीईटी, मैं समझता हूँ उसका पेपर लीक होना बड़ी महाराष्ट्र सरकार की बेइज्जती इसके माध्यम से हुई है। इसलिए ये जो सरकार है इसमें दम नहीं, ताकत नहीं, सादा पेपर टीटी का संभाल नहीं सकते। ऐसा सरकार महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का है, इसका हमें खेद है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण खबर है। पेपर लीक करने वाला जो एक पूरा गैंग है वो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर ऑपरेट करने वाला एक माफिया तंत्र है और इस माफिया तंत्र को पूरी तरह से तोड़ करके नष्ट किया जाए, ये मेरे ख्याल से संकल्प हमारा होना चाहिए। महाराष्ट्र में टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट जो आने वाले 28 जून को होने वाला था, उसके पेपर लीक होने की खबर मिली है। इस वीडियो को ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर जाकर साक्षी जोशी को सब्सक्राइब कीजिए। सत्यमेव जयते।